दुनिया में जारी उथल पुथल के बीच चीन की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है। अब यही चीन की कारस्तानी उसे भारी पड़ रही है। चीन दूसरे से लफड़ों में इतना उलझ गया है कि उसका नतीजा उसे क्या भुगतना पड़ रहा है, जरा ये भी देखिए। चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। चीन से बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स भारत आयात किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीनी कारोबार के मोर्चे को तगड़ा झटका दिया है, जिसका असर चीन की आर्थिक सेहत पर पड़ने लगा है और ये दिखाई भी दे रहा है। दुनिया भर में चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग घटने के बाद अब प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। चीन में जारी एक सर्वेक्षण के मुताबिक निर्यात मांग कमजोर पड़ने से अगस्त में विनिर्माण गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं। चीन की सांख्यिकी ब्यूरो और एक आधिकारिक उद्योग समूह की ओर से तैयार किया गया मासिक क्रय प्रबंधक सूचकांक जुलाई में 50.4 से घटकर अगस्त में 50.1 हो गया है। इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक गतिविधियों में बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। अधिकारियों ने ये चेतावनी भी दी है कि चीन के निर्यात की मांग साल की दूसरी छमाही में कमजोर होने की आशंका है। इसके अलावा जुलाई में आई बाढ़ और कोरोना वायरस पर काबू पाने के उपायों के चलते भी विनिर्माण और उपभोक्ता गतिविधियों में कमी आने का अंदेशा जताया गया है। चीनी निवेश बैंक CIECC के शोधकर्ता कहते हैं कि मांग में मंदी जारी रहने का अनुमान है, यानी आगे भी चीन को निर्यात के मोर्चे पर झटका लगेगा। इससे पहले जुलाई महीने में चीन का निर्यात और आयात बढ़ा था, लेकिन इसकी वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। चीन का निर्यात जुलाई में एक साल पहले के समान महीने की तुलना में 18.9% बढ़कर $282.7 अरब पर पहुंच गया था, लेकिन महीने दर महीने के आधार पर गिरावट दर्ज की गई थी। जून में चीन का निर्यात 32.2% बढ़ा था। पिछले कुछ साल पहले तक मोबाइल बाजार में चीन का बादशाह था, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम से भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिला है, जिससे मोबाइल फोन निर्यात में 250% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों को देखें तो चीन के बाद भारत स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।